जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। बेटे, आज हम बात करेंगे कि किस तरह आपने बच्चे को काट के निकालना है। अमूमी तौर पे फील्ड में जब बच्चे को काट के निकाला जाता है तो उसके लिए फीटोटॉम का इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं करवाऊंगा आपको। फीटोटॉम का इस्तेमाल कैसे करना है मैं सिखाऊंगा आपको। बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसके लिए आपको पूरा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। लेकिन फिटॉटमी या बच्चे को काट के निकालना ही बेटे दो तरीके से किया जाता है। एक को आप कहते हो कंप्लीट, एक को आप कहते हो इनकम्प्लीट। कंप्लीट से मुराद के बॉडी को डिफरेंट पीसेस में डिवाइड करके बाहर निकालते हो। 4 पीसेस कर लें, 5 कर लें। इनकम्प्लीट कहते हैं कि आपने कुछ छोटा सा पीस रिमूव किया और फिर पूरे बच्चे को निकाल लिया। मेरी बात समझिए। फिटॉटमी आपने करनी कब है? फिटॉटमी की जाती है जब किसी वजह से आप बच्चे की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ना कर सकें और बच्चा जिंदा ना हो। ये एक शर्त है बच्चे। आपसे अक्सर लोग सवाल करेंगे, यार ये सिजेरियन करें या फिटॉटमी करें, डिसीजन कैसे करना है? तो अगर तो बच्चा डेड है, ठीक है, तो आपने ऑप्शंस देखने हैं। अगर बच्चा लाइव है तो फिर फिटॉटमी का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर आपको अगर बच्चे को सेव करना है, बच्चे की वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपके पास सिजेरियन का ऑप्शन ही है। अगर बच्चा मर गया, मर के अंदर फूल गया, अमूमी तौर पे होता है, लोग जोर लगाते जाते हैं बच्चा निकालने के लिए, बच्चा निकल नहीं पाता, वो अंदर उसमें हवा भरनी शुरू हो जाती है, जिसको आप कहते हो एम्फिसिमेटस फीटस। आपको बच्चे को काट के उसका साइज कम करके निकालना पड़ता है। बाद औकात ये होता है कि बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, मॉन्स्टर फीटस। बाद औकात माँ का जो एरिया है, पेल्विक एरिया, जहां से बच्चे ने गुजर के बाहर आना है, वो छोटा होता है। तो इन एदर केस जब वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल ना हो, आपको फिटॉटमी की तरफ जाना है। अब फिटॉटमी के 2 तरीके हैं। आज जो पहला तरीका आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है सबकुटेनियस फिटॉटमी, दूसरी है परकुटेनियस। हम यहां पे आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे परकुटेनियस। कौन सी जी? जो सिखाने जा रहे हैं ये है सबकुटेनियस फिटॉटमी। अब सबकुटेनियस फिटॉटमी क्या है? ये भाईजान मुझे असिस्ट कर रहे हैं। अब समझे कि ये भाईजान नहीं है, ये एक कटा है जिसको हमने काटना है, अज्यूम कर लें, इसलिए मैंने इनकी हेल्प ली है। भाई क्या नाम है आपका? अरसलान साहब जो है मुझे असिस्ट कर रहे होंगे। अगर आप बात को गौर से सुनिएगा, ये समझे कि ये 2 टांगे बाहर हैं, सारे का सारा बच्चा माँ के पेट में मौजूद है, सिर्फ ये 2 टांगे बाहर हैं। आप गए हो केस को देखने के लिए, आप क्या देख रहे हैं कि गाय बैठी है, जोर लगा रही है, लेकिन सिर्फ आपको बाहर देखने में 2 टांगे नजर आ रही हैं। मेरी बात समझ गया? अब आपने बच्चे को निकालना है, हाथ डाल के चेक किया, नहीं भाई बच्चा फूल गया, साइज बड़ा हो गया, ये भाई ऐसे नहीं निकल सकता, हमें इसकी एक आधी टांग उतारनी पड़ेगी या दोनों टांगे उतारनी पड़ेगी। फैसला हो गया। अब आपने टांग को कैसे उतारना है, ये मैं तरीका कौन सा आपसे डिस्कस कर रहा हूं? सबक्यूटेनियस तरीका आपसे डिस्कस कर रहा हूं। जरा गौर से देखें, याद रखिएगा कि अब अगर तो मैंने टांग एक ही उतारनी है या 2 उतारनी है, ये एक टांग जो है ना इजाफी जो इस वक्त बाहर रास्ते में है, ये मुझे तंग करेगी काम करते हुए। तो बेहतर है कि जब आप काम करना शुरू करें तो अच्छी तरह माँ के अंदर लुब्रिकेशन कर दें। लुब्रिकेशन करने का सिंपल तरीका क्या है बेटे? आप लोगों ने ड्रिप देखिए, ड्रिप, ये जो ड्रिप होती है जिससे आप फ्लूइड लगाते हो, डेक्सट्रोज, नॉर्मल सलाइन वगैरह देखी होगी। उस ड्रिप को नीचे से काट के उसके अंदर पाइप फंसा दो। ये जो पाइप जिससे आप छिड़काव करते हैं, और ड्रिप को ऊपर से काट के ओपन करना है, उसके अंदर तेल डालें और पाइप जो है अंदर मैटरनल पैसेज के अंदर ले जाएं। तो आपका जितना भी ऑयल होगा, जहां जहां भी आप पाइप लेके जाओगे, वो ऑयलिंग वहां पे हो जाएगी। टका के ऑयलिंग कर देनी है। बिल्कुल भी याद रखिएगा कि अगर आप बच्चा निकालना चाहते हैं तो ऑयलिंग पहली चीज है। 1 लीटर भी नहीं, 2 लीटर भी नहीं, 4-5 लीटर कम से कम आपके पास होना चाहिए, आसानी रहेगी। वरना आप भी तंगी का शिकार रहेंगे और जो डैम है वो भी तंगी का शिकार रहेगी। तो अब मैंने सबसे पहले ये टांग पीछे भेज देनी है, वापस यूट्रस में, बच्चेदानी में वापस भेज देनी है। अब इस टांग को मैं काटना चाहता हूं। अब जरा गौर करें। सबसे पहले आपने देखा होगा जो गाय कभी खड़ी हो तो उसकी जो पिछली टांग है या अगली टांग है, उसके पीछे ये 2 एरगेट्स निकले होते हैं, निचले बिल्कुल पांव के नीचे, एरगेट्स ही बोलते हैं इसे, ठीक है जी। जब आपने करना क्या है, जब हम बच्चा खींच के निकालते हैं तो रस्सी यहां डालते हैं ऊपर, अब आपने रस्सी उस एरगेट्स के नीचे डाल देनी है।
क्या करना है जी, रस्सी लेनी है और उसके नीचे आपने बांध के ये बिल्कुल खींच लेना है ऐसे। ये पहला स्टेप हो गया, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है जी, लुब्रिकेशन। बल्कि उससे पहले भी एक स्टेप है कि जानवर को अच्छी तरह आपने काबू करना है। ये ना हो कि आप काम कर रहे हो, कोई इधर भाग रही हो इधर भाग रही हो, अच्छी तरह काबू करना, रिस्ट्रेनिंग सबसे पहले है। नंबर 2, एपिड्यूरल का फैसला आपने मौके पे कर लेना है। आपको चाहिए एपिड्यूरल इंजेक्शन, उसको जो टेल में लगाते हैं, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे अब आपने सबसे पहले लुब्रिकेशन कर ली, फिर अब आपने यहां पे रोब अप्लाई कर दी। रोब को अच्छी तरह अप्लाई करके इसको खींच लेना है, ठीक है जी। अब आपने एक नाइफ लेना है, ऑब्स्टेट्रिकल नाइफ के नाम से भी आता है, या कोई सा नाइफ ले लें आप। अब आपने करना यह है कि यहां पे कट लगाना है ऐसे लंबाई करो। ये कट लगाते 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 आपने जहां तक मैक्सिमम कट लेके जा सकते हो ये कट ले गए आप। मेरी बात समझ गया? छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा, अगर आपको अंदाजा हो कभी किसी ने कुर्बानी की हो तो आपको याद होगा कि स्किन जो है वो उतारनी कितनी आसान है टांगों की, और ये तो छोटा बच्चा है, इसकी स्किन तो बड़े आराम से उतर जाती। तो अब हमने करना क्या है, अपने आर्म्स की और थंब की मदद से मैंने इसकी ये स्किन उतारनी है। जिस तरह आप कुर्बानी के बाद खाल को गोश्त से अलग करते हो, तो आप क्या कर रहे हो, स्किन को या खाल को गोश्त से अलग करते जा रहे हो, ठीक है। अब करना क्या है, यहां से पूरा गौर से सुनिए, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने रस्सी बांधी हुई है, रस्सी के आगे से आपने कट लगा देना, जैसे लगाते हैं, कट लगा दिया। कट लगाने के बाद ये रस्सी के साथ स्किन मेरे साथ अलग होगी। अब क्या होगा कि ये जो स्किन मैंने उतारी है वो स्किन, और जहां पे वो रस्सी डली हुई है वो एक अलग पोर्शन में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं टांग निकालना चाहता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि खाल और उसके खोर जिस पे रस्सी डली हुई है वो अलग से रह जाए। मैं पिक्चर भी शेयर कर देता हूं, आपको समझ आ जाएगी। अब करना ये है कि बेटे ये जो खाल उतर चुकी और जो रस्सी जो मैंने खुर पे डाली हुई है जो निकल चुकी, ठीक है जी, जिसको हमने काट लिया, अब सिर्फ मेरे पास जो पोर्शन बचा है वो क्या है, वो एक गोश्त पोस्ट की टांग है जो अलहदा पड़ी है। तो अब इसको फिर अलहदा से रस्सी डाल के खींचेंगे और जो दूसरी स्किन अलहदा की हुई है उसको भी खींचेंगे। खींच के अब मेरे भाई इधर देखो, यहां पे कौन सा जॉइंट है, क्यों भाई, ये स्कैपुला, यहां पर जॉइंट शॉइंट कोई नहीं है। कभी आपने कुर्बानी की हो तो यहां पर कोई जॉइंट नहीं होता, इसको आप वैसे ही अलग कर देते हो। सोचो कोई की कुर्बानी कभी की है ना, तो अगली 2 टांगों को जब बकरे से अलग करते हो यहां पे जोड़ नहीं होता। तो अब ये अब आपने करना ये है, जब ये आप इसको जोर से खींचोगे, आपका हाथ नाइफ के साथ अंदर है, आप अंदर कट्स लगाते जा रहे हो, ये खींचता जाएगा तो ये टांग बाहर निकल आएगी। अब सवाल ये है कि ये टांग तो बाहर निकल गई, हमने जो खुर पे रस्सी डाली हुई है और साथ में जो उसके खाल है वो अभी भी मौजूद है। वो क्यों मौजूद है, वो इसलिए मौजूद है कि हमने अब जब बच्चे को खींच के निकालना है तो वो ट्रैक्शन में खींचने में मदद देगी, ठीक है। वहां पे किस में हेल्प करेगी, वो खींचने में मदद करेगी ताकि हम किसी पॉइंट पे ट्रैक्शन लगा सकें। अब आपने एक टांग निकाल ली, जरूरत पड़े तो दूसरी टांग भी ऐसे ही निकालनी है अगर जरूरत पड़ गई। ये तो है एंटीरियर प्रेजेंटेशन में, अगर बच्चा आपका अगली टांगों के साथ बाहर आ रहा है तो ऐसे निकालोगे। अब मिसाल के तौर पे बच्चा पिछली टांग से बाहर आ रहा है, कहां से, पिछली टांग से बाहर आ रहा है, आपको पिछली टांग को काटना है, तो अब आप कैसे काटेंगे। सारा प्रोसीजर सेम है लेकिन 2 फर्क है। पहला फर्क ये है कि बेटे पिछली टांग जॉइंट के साथ जुड़ी होती है, क्यों भाई ऐसे ही है ना, कौन सा जॉइंट होता है भाई, ऐसे कैपुलम के अंदर फीमर का हेड फंसा होता है, ठीक है जी। ये जो ये देखो, इसके अंदर ये ऐसे होगा ना, ऐसे होगा, ये जो हड्डी है यहाँ पे फीमर का हेड फंसा होगा, यहाँ पे टांग का इसके अंदर फंसी होगी। अब हम इसको डिसआर्टिकुलेट नहीं करना, जब तक ये डिसआर्टिकुलेट नहीं होगा ये टांग बाहर नहीं आएगी, ऐसे ही है ना। अब इसका तरीका बताओ, इसको तरीका कैसे, सबसे पहले वही प्रोसीजर स्ट्रेनिंग कर लें, अच्छी तरह लुब्रिकेट कर लें, कर लिए। उसके बाद अब आपने टांग को भी ऐसे रस्सी अप्लाई करके ये खींच दिया। अब आपने कट लगाए शुरू किए, लगा दिए, कट लगाकर फिर उसी तरह स्किन उतार दी।
अच्छा, अब आपने करना ये है, कभी आपने कुर्बानी की हो बकरे की तो आपने देखा होगा उसको उल्टा लटकाते हैं, लटकाते हैं ना, उल्टा लटकाते हैं तो ये जो एक्चुअली स्टैंड है ना ये वाला, इसके अंदर रस्सी गुजारते हैं, गुजारते हैं। आपने कभी सोचा कि वो इतना मजबूत होता है कि पूरे का पूरा बकरा उस पे होता है? ऐसे ही है। अब आपने करना क्या है, उस जगह से जहां से बकरे को आप लटकाते हो उस जगह पे बीच में आपने एक रॉड फिक्स कर देना है, इतना लंबा रॉड, आधा रॉड नीचे आधा रॉड ऊपर, और यहां पे रस्सी से उसको बांध देना है, रस्सी से उसको बांध देना है। अब आपने करना ये बेटे कि ये उसी तरह आप इसको काटोगे, स्किन अलहदा, हूफ अलहदा। अब यहां पर मेरे हाथ में रॉड है, ठीक है जी, और मैंने उसको रस्सी से टाइट किया हुआ है। मैं अब क्या करूंगा डॉक्टर साहब, इस रॉड को अगर ये टांग है तो इस तरफ मूव करूंगा, इस तरफ, मेरी बात समझ गए? तो उससे क्या होगा कि ये जो जॉइंट है निकल जाएगा। आपने याद रखना है कि ये बच्चा है, छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे के जॉइंट्स बड़े नरम होते हैं, ठीक है। तो डी-आर्टिकुलेट करने के लिए ये जो रॉड है, मैं इसकी पिक्चर भी शेयर कर देता हूं। आप इस रॉड को जब पकड़ के घुमाएंगे तो अगर ये टांग है तो इस तरफ घुमाएंगे, अगर ये वाली टांग है तो इस तरफ घुमाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जब घूमेगा तो ये जॉइंट है ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी। जब ये बाहर निकल जाएगा तो फिर आप इसको बाहर ले आएंगे और ये ट्रैक्शन पॉइंट्स आपके वहां पे अवेलेबल रह जाएंगे। तो इस तरह करके आपने बेटे अगली और पिछली टांग को अलहदा अलहदा से निकाल लेना। ये बात समझ आ गई आपको? तो ये है सबक्यूटेनियस विट्रेक्टोमी, जिसमें आप इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ आपको क्या चाहिए, एक स्कैपुला चाहिए, सॉरी स्कैपुला कह रहा हूं, एक आपको नाइफ चाहिए, ऑब्स्टेट्रिकल नाइफ चाहिए। उस नाइफ की मदद से आप आराम से जो है उसको काट के निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा? कर लेंगे, निकाल लेंगे, चले ठीक है बेटा।